जो होते थे वो वो भिक्षा मांग कर जीते थे। और आप सोच सकते हैं कि आप किसी के घर में भिक्षा मांगने के लिए जाओ तो कैसे कैसे बात, कैसे कैसे शब्द लोग उच्चारण कर सकते हैं उसके विषय में। इसी प्रकार से कहा गया है कि जैसे रुई है, खुद कष्ट सहकर, सर्दी गर्मी शीत ठंड ये सब सहकर, और फिर द प्रोसेस दैट इट गोज थ्रू, कितना बार उसको धोया जाता है, पीटा जाता है, फिर दर्जी उसको काटता है, अलग अलग करके वो दुख सहता है, लेकिन फिर क्या करता है कि दूसरे के तन पर, दूसरे के तन को ढकता है, दूसरे के नग्न शरीर को ढकता है। ऐसे ही साधु जन होते हैं, खुद तो कष्ट सहते हैं। कौन सा साधु एयर कंडीशन घर में रहता है? एक छोटा सा मकान, सुदामा की स्टोरी तो आप लोगों ने सुना है, किस प्रकार से वो रहते थे। भगवान ने उसको इतना महल दे दिया, इतना भारी, लेकिन फिर भी अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई। ऐसे साधु संत होते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। बोलते कि मुद मंगलमय संत समाजू, संत, संतों का जो समाज होता है जहां पर रहते हैं, और वो समाज आनंद में मंगलमय रूप होता है। और जो संसार में जंगम यानी कि चलता फिरता प्रयागराज है, कि जहां पर भी जाते हैं वो स्थान पवित्र करते हैं, गुण ज्ञान बांटते चलते हैं। और ऐसे समझा जाता है कि वे स्वयं प्रयागराज जैसे पवित्र स्थान ही है। प्रयागराज में, प्रयागराज क्यों इसको एग्जाम्पल दिया गया है कि कहते हैं कि प्रयागराज में गंगा है, यमुना जी है, सरस्वती जी है, त्रिवेणी है, अक्षय वट है। और वहीं इन महात्माओं के समाज में भी वर्णन करते हैं। इन संतों के समाज में तीन धाराएं हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति गंगा की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है। कितना सुंदर भाव बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि संतों के समाज में तीन धाराएं हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति जो है वो समझो कि गंगा की ही धारा है, और ब्रह्म विचार मतलब कि ईश्वर के बारे में जो विचार करना है वही सरस्वती जी है। तो रामायण के वर्णन करने में क्या आनंद है। विधि नियम में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी वरनी। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदन वरनी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि निषेध में कलिमल हरणी, और विधि वाक्य जैसे कहते हैं कि निषेध जैसे सुरा ना पिवेत, मदिरा मत पियो कहते हैं ना, सुरा जैसे सुरा ना विषेत, विपेत मतलब कि मदिरा दारू मत पियो। इस प्रकार के कर्मों की कथा का वर्णन कली के पापों को हरने वाली यमुना नदी है, ये तीसरा गुण बतलाया गया। और विष्णु जी और शिव जी की कथा रूपी धरातल पर या भक्ति ज्ञान और कर्म रूपी त्रिवेणी यानी कि तीनों पवित्र नदियों का संगम बताया गया है। हरि हर कथा
विराजति वेणी। विष्णु जी और शिव जी की कथा रूपी धरातल पर या भक्ति ज्ञान, धरातल मतलब कि पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी की कथा जो भक्ति ज्ञान और कर्म रूपी त्रिवेणी, इन तीनों नदियों का, पवित्र नदियों का मिलाप का है, जो सुनते हैं और कथा सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली होती है। कथा सुनकर इतना मग्न हो जाते हैं हम लोग, आनंद प्रदान होता है इसे। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। वट विश्वास अचल निज धर्म। अपना जो विश्वास वही अक्षय वट वृक्ष है। अक्षय जो कभी उसका कोई क्षय नहीं कर सकता, उसको काट नहीं सकता, उसको मार नहीं सकता। अपना धर्म इस प्रयाग क्षेत्र की अचलता है और अनेक जो श्रेष्ठ कर्म वाले हैं वे तीर्थराज के समाजी है, वहां पर रहने वाले हैं। या प्रयागराज तो अपने देश में स्थित है और विशेषकर मकर संक्रांति पर ही सुलभ होता है। इस समय पर वहां पर जाकर पूजा होती है और वहां पर जाकर स्नान करते हैं लोग और कहते हैं कि स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। परंतु यह साधु समाज रूप जो प्रयाग है वह पुरुषों को सब दिन और देश में प्राप्त हो सकता है। ये प्रयागराज जो स्थान है ना, वहां पर हर समय कहते हैं कि जो मेला लगता है ना, हर समय मेला नहीं लगता है वहां पर, अलग अलग समय होता है? और अलग अलग समय पर मेला लगकर लोग वहां पर इकट्ठे होकर और पूजा पाठ करते हैं, नहाते हैं, जाकर स्नान करते हैं। और जो कुंभ मेला लगता है ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो साधु समाज है वो हर समय ज्ञान और उसका जो भाव होता है हर समय जागृत रहता है, उसके लिए कोई विशेष समय नहीं होता है। परंतु यह साधु समाज जो है प्रयाग है वह पुरुषों की सब दिन और देशों में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि साधु महात्मा सब देश में रहते हैं और जो इस साधु समाज प्रयाग को आदर से सेवते हैं उनके जन्म मरण आदि सब क्लेश छूट जाते हैं। बोलते हैं कि प्रयागराज तो सिर्फ भारत में ही है, लेकिन प्रयागराज जैसे पवित्र जो साधु समाज है वो तो हर देश में है। हर समय साधु समाज प्रयाग में आदर, और जो ये साधु समाज की जो सेवा करते हैं ना, उनके कहते हैं कि जन्म मरण के जो दुख है वो छूट जाते हैं। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देय सद फल प्रगट प्रभाव। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देय सत्य फल प्रगट प्रभाव। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, यह साधु समाज तीर्थराज अकथ है, यानी कि कहने में नहीं आता है। और अलौकिक ऐसा लोक में दूसरा नहीं है, क्योंकि तत्काल फल प्रदान करता है। साधु समाज जो होता है उसके जब संग करते हैं हम लोग, जो 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 सत्संग की बात हम लोग करते हैं ना, वो लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो कोई कहता है कि सत्संग में जा रहे हैं। ये सत्संग है क्या? लोग समझते हैं कि रामायण में जाना सत्संग है, भागवत में जाना सत्संग है। सही बात है, सच में यह सत्संग है, क्योंकि वहां पर सत्य की चर्चा होती है।
सत्य कौन है? ईश्वर ही सत्य है। और जब ये साधु समाज जो होते हैं, ये लोग जहां पर होते हैं, वो तो वहां पर तो सत्य की ही चर्चा होगी हमेशा। इसलिए उसके साथ में रहते हैं, और जो ज्ञान वहां से प्राप्त होता है, समक्ष साधु समाज जो सामने होती है, वो एक भाव उत्पन्न होता है, और उस भाव से तत्काल ही फल मिलता है। इमीडिएटली बोलते हैं। यह प्रभाव जगत में प्रकट है कि प्रयागराज और जन्मांतर में फल देता है। प्रयागराज बोलते हैं कि वो बहुत दिनों के बाद में फल देता है। जन्मांतर, जन्म अनंतर जन्म होते हैं तब फल प्रदान। लेकिन साधु समाज जो होते हैं, वो इमिडिएटली फल प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता शबरी को और नौदा भक्ति बतला रहे थे, सबसे पहले बताया था कि प्रथम संत सत्संग समाना, साधु संग से उपजे ज्ञान। पहली भक्ति है कि साधु महात्माओं, सत्पुरुषों का संगत करो, क्योंकि वो ज्ञान प्रदान करने वाली है। सुनी समझई जन मुदित मना, मंजही अति अनुराग। लही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय। सुनी समझई जन मुदित मन, मन जही अति अनुराग। इस साधु समाज प्रयाग के स्नान की 3 सीढ़ी लिखते हैं। सुनना ही तट पर पहुंचना है। अब एक कंपेयर करते हैं कि आप प्रयाग के प्रयाग जाते हो या साधु समाज के पास जाते हो, इसमें से दोनों को कंपेयर करके एग्जाम्पल बतलाते हैं कि सुनना, साधु समाज को सुनना ही प्रयागराज के तट पर पहुंचना है। समझना, धारा में प्राप्त होना है। अब जो कुछ साधु समाज ने और प्रचार किया है, उसको अगर आप समझ जाते हो, तो समझ लो कि प्रयाग के धाराओं में आप चले गए। और होना है जो अत्यंत अनुराग है, और वही स्नान करना है। इस प्रकार साधुओं के सत्संग रूपी प्रयाग में जो प्रसन्न मन तथा अत्यंत प्रेम से गोता लगाता है, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को इसी शरीर से पा जाते हैं। बहुत लोग कथा में जाते हैं, साधु संत के समक्ष में बैठते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस रखते हैं। पहला तो, अगर उससे पहले मिला नहीं, उसको पहचानते नहीं है, तो वहीं से एक डिफरेंस, एक डिस्टेंस शुरू हो जाता है। एक डाउट हो जाता है उनके मन में कि ये आदमी कुछ जानता होगा, नहीं जानता होगा, कैसा है, इसके आचरण कैसे हैं, क्या क्या जानता है, कहाँ रहेगा, क्या खाता है। हम लोग पूजा करने जाते हैं, तो कभी कभी लोग पूछते हैं, पंडित गोश्त खाता है, दारू पीता है? ऐसे ऐसे लोगों के मन में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। मांस मच्छी ऐसे ऐसे शब्द साधु संतों से नहीं करते। भागवत गीता में बतलाया गया कि साधु संत जब मिलते हैं, उसके समक्ष में सीधा दंडवत प्रणाम करो, पहला चीज। फिर उनकी सेवा करो, सवाल मत करो। सवाल इज द लास्ट थिंग दैट यू डू। पहले प्रणाम, फिर सेवा, तब मेवा, फिर ज्ञान मिलेगा। संत को प्रसन्न करना है पहले, तब ही ज्ञान मिल सकता है। और सुनी समुझई जन मुदित मन, कथा में हम लोग जाते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग ऐसे बैठे हैं कि जैसे अभी किसी से झगड़ा करके आए हैं, और या सोच रहे हैं कि अभी हम जाकर किसी से लड़ भिड़ेंगे, या किसी का सब कुछ लुट गया है और बहुत दुख में बैठे हैं, बहुत टेंशन में बैठे हुए हैं। ऐसे भाव लेकर बैठोगे तो कथा में तो ध्यान लगेगा ही नहीं, और फिर ध्यान नहीं लगेगा तो आपका जाना ही बेकार हो गया। इसीलिए कथा में जाते हैं। दोहा में लिखा है कि सुनी समझई जन मुदित मन,
मुदित मतलब प्रसन्नता, हैप्पीनेस। कथा को सुनो और समझो और प्रेम से, न? प्रेम मन से मुस्कुरा के कथा सुनो। मंजही अति अनुराग बोलते हैं ना, कि नहाते हैं नदी में, नहाते तो प्रेम से नहाते हैं, गोता में गोता लगाते हैं प्रेम से। मंजन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक वकहु मराला। सुनी आश्चर्य करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। जो बात मैंने कहा, कहते कि मंजन का फल, मंजन मतलब नहाना, स्नान करने का फल तुरंत मिल जाता है, कि आदमी साफ हो जाता है, नहा लिया धो लिया, देह का जो मैल था निकल गया। बोलते हैं कि मंजन करने का और ये ज्ञान में मंजन करने का फल बतलाते हैं कि तुरंत मिल जाता है। और कौआ गोता लगावे तो कोकिल, और बक यानी कि बगुला गोता लगावे तो हंस होके निकलता है। ऐसी परिवर्तन होती, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ज्ञान पाने के बाद। अर्थात मूर्ख धूर्त भी महात्माओं की सत्य संगति से पंडित महात्मा हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में कितने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कि पहले, अभी से 20 साल पहले देखो उनको कि किस प्रकार सा उनका व्यवहार था, अभी उनका व्यवहार कैसे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है। और ये ज्ञान से ही, ये भगवान रामचंद्र जी का जो ग्रंथ है, इसी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी के ज्ञान के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। काकपीक की बात को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। और सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। चलनचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद, अगस्त जी ने अपने मुंह से अपनी अपनी होनी कही है। जलचर यानी कि जल में फिरने वाले, थल पृथ्वी में फिरने वाले, और आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि, और जो जड़ चेतन जहान में जीव है, कहते हैं कि मति की रति गति मूति भलाई, जो जही जतन जहां जब पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहूं वेद ना आन उड़ाऊं। वाल्मीकि जी सत्संग करके इतने बड़े ज्ञानी हो गए। नारद जी, अ, संतों के संतों का सत्संग होता था, वहां बैठते थे। अगस्त जी का, सबका यही प्रभाव हुआ। कहते हैं कि मति यानी कि बुद्धि, कीर्ति, गति, फूर्ति, ऐश्वर्य और भलाई जब जिसने यत्न से पाई है, मेहनत से पाई है, सत्संगति से पाई है, वही पुरुष सत्संगति का प्रभाव जानता है। जिसने किया है मनुष्य सुधार के लिए, लोक शास्त्र वेद में और उपाय नहीं। सत्संग को छोड़कर कहते हैं कि शास्त्रों में, वेदों में और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अगर वेद पुराण भी यही बात बतलाएंगे, इसको छोड़कर और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना हो, ये चौपाई हर कोई बोलता है ना, कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग किए ज्ञान नहीं होता, और वह सत्संग राम की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक आप सत्संग में जा ही नहीं सकते। साधु संगति जो आनंद और मंगल की मूल है, वही सब साधना, दान, तप आदि का सिद्ध फल है। अथवा सत्संगति और आनंद वृक्ष की मूल है। महात्माओं का सिद्धांत इसका फल, शम दम आदि साधना इसके फूल है। वह संयम नियम वैराग साधन फूल है। सिद्धि मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान और भक्ति प्राप्ति के निमित्त प्रेम फल है। अथवा बुद्ध मंगल मूल सत्संग राम कृपा है। यम नियम साधन मूल का सींचना है। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति की प्राप्ति का फूल है। सिद्धि भक्ति उसका फल है।
ये जो बात यहाँ पर लिखी है कि सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, और इसके जो अर्थ बतलाए हैं, ये अर्थ अच्छा से समझ जाए, इसको हर दिन की पूजा में काम लाए। शम, दम आदि, संयम, नियम, ये सब बात, यम, नियम, साधन, ये सब हमारे धर्म के नींव है, फाउंडेशन है। कोई महात्मा बनना चाहता है, यही सब उसके फाउंडेशन है। सम, दम, यम, नियम, ये सब, ये जो सब शब्द है ना, सिर्फ शब्द नहीं है, ये मंत्र है। रिलीजियस प्रोग्रेशन अगर आप चाहते हो, यही सब सहारा है। सम, दम, यम, नियम, इनको जब ब्रेक डाउन करके आप थोड़ा रिसर्च करोगे, तब पता चलेगा कि ये शब्द सुनने में इतना छोटा लगता है, लेकिन इसकी गहराई कितनी है। सट सुधरही सत्संगति पाही, पारस परसी कुधात सुहाई, विधिवस सुजन कुसंगति पर ही, फनी मनी समनी जुगन अनुसरही। सट, समझाने से जो समझ सके, वे सत्संगति पाके सुधर जाते हैं। जो मूर्ख भी होता है, उसको जब संतों का समाज मिलता है, जहां पर सत्यता की बात होती है, सत्यता पर विचार होती है, ईश्वर पर विचार होती है, ऐसी संग पाके वह सट, वह मूर्ख सुधर जाता है। जैसे कि पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, लोह में द्रव्यता का गुण है। अग्नि पर रखने से पिघल जाता है, परंतु पत्थर नहीं पिघलता, इसी कारण उसे पारस की संगति का फल नहीं प्राप्त होता है। ऐसे ही जड़ मूर्ख जानो, जो समझाने से ना समझे, वह मूर्ख जैसा कहा जाता है। मूर्ख हृदय न चेत जो, गुरु मिल ही विरंची सम, अथवा पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, पारस नहीं होता। परंतु संत तो अपने समान कर देते हैं, है? कुछ ऐसे वस्तु है जिसको चेंज कर नहीं सकते। जैसे बोलते हैं ना कि पत्थर को लोहे से छुआओ तो पत्थर में आगी लगाओ तो पत्थर पत्थर ही रहेगा। हम्म? लेकिन संत का अगर आप संगत करते हो, तो आप स्वयं संत बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे। प्रारब्धवश अच्छे भी पुरुष कुसंगति को प्राप्त होते हैं। जैसे सांप की मणि सर्प के पास रहकर भी अपने विष हरने के गुण को नहीं छोड़ते। बोलते कि सांप जो होता है ना, उसके पास अपनी मणि होती है, अपनी शक्ति होती है, लेकिन वो काटना नहीं छोड़ता, डसना नहीं छोड़ता। वैसे ही पुरुष अपने गुणों को नहीं छोड़ते। जैसे लंका में विभीषण रावण के संग रहा, पर अपने गुण ना छोड़े। कितना संकट में विभीषण रहता था। हनुमान जी ने जब पूछा था विभीषण से कि विभीषण भाई, यहाँ पर इतने राक्षस लोग हैं, रावण का प्रताप इतना गंभीर है, फिर भी तुम राम भजन कैसे यहाँ पर रह कर सकते हो? तुम तो संत हो, महात्मा हो। तो विभीषण बतलाए थे कि मैं इस प्रकार यहाँ पर रहता हूँ, जैसे कि दांत के बीच में जीभ रहता है, लेकिन फिर भी रहते थे, भगवान का भजन करता था। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हम भगवान की भजन नहीं कर सकते, है? मन ही मन भजन कर सकते। यही विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु मई माँ सकुचानी। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु मई माँ सकुचानी। सो मोह सन कही
जात न कैसे, शाक वनिक मनी गनि गुण जैसे। सो मोहसन कही जात न कैसे, शाक वनिक मनी गण गुण जैसे। विधि हरि हर, विधि यानी कि ब्रह्मा जी, हरि भगवान विष्णु जी, और हर शिव जी। कवि यानी कि कवीश्वर, कोविद कहते हैं पंडित को। इनकी वाणी अर्थात सरस्वती और साधुओं की महिमा को कहते सकुचाती है। ब्रह्मा जी की बात, हरि भगवान की बात, शंकर भगवान की बात, इनकी जो महिमा है, इसको कहते हैं कि सरस्वती जी भी कहने में हेसिटेट करती है, सकुचाती है। वह इन देवताओं सहित सरस्वती भी महात्माओं की महिमा और कहते सकुचाती है। सो महिमा मुझसे कैसे नहीं कही जाती, जैसे तरकारी यानी कि साग का बेचने वाला मनियों के गुण को नहीं जानता। जो आदमी तरकारी बेचता हो, भिंडी भाजी बेचता हो, वो आदमी बोलते हैं कि मनी, सोना चांदी सब होता है, इसके गुण नहीं जानते हैं। ऐसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। बाबा तुलसीदास जी अपने आप को छोटा मानते हैं कि सो मोसन कही जात न कैसे, मैं कैसे कहूं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र। वंदो संत श्री रामचंद्र जी के चरित्र, शंकर भगवान के चरित्र, विष्णु जी के चरित्र, साधुओं का, पंडितों का चरित्र। वंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर धोए, सियावर रामचंद्र की जय। संत महात्माओं का समान चित्त है और हित अहित जिनके कोई नहीं है। बोलते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं, उनका जो मन है वो एक समान है। कैसे एक समान है? कि वो उसमें हित और अनहित, कि किसी का फायदा करना और किसी का बुरा करना, वो ये बात उनमें नहीं होती। ऐसे साधुओं की वंदना करता हूं जैसे अंजलि में पुष्प लेने से दोनों हाथों में पुष्प बराबर सुगंध देते हैं और वाम दक्षिण का विवेक नहीं करते। एग्जाम्पल देते हैं कि हाथ में अगर फूल ले लेते हैं, एक फूल सुगंधित जो महकने वाला फूल होता है, अगर हम दोनों हाथ में लेते हैं, तो वो जो सुगंधित पुष्प होता है, ऐसे नहीं करता कि एक ही हाथ में अपना जो सुगंध है छोड़ता है, दूसरे में नहीं देता। ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, उनमें दो भाव नहीं होता है, वो एक समान सबको देखते हैं। किसी का हित किसी का अनहित, ये सब बात उनके मन में नहीं आते। अथवा जिस हाथ से तोड़ा है उस पर क्रुद्ध हो, सुगंध नहीं देता या नहीं, किंतु देते ही है, ऐसे की स्वभाव संतों का है। बोलते हैं कि ना, जो महकने वाला फूल होता है, जो हाथ उसको तोड़ता है, वृक्ष से उसको तोड़ता है, उसमें भी सुगंध डाल देता है। ऐसे संत होते हैं। संत महात्माओं को अगर आप कोई दुख देता है तो बदले में संत महात्मा उसको दुख नहीं, उसको आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। उमा संत की यही बड़ाई, शंकर भगवान कहते हैं कि उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। जो अगर कोई संतों का कोई बुरा भी करे तो संत बदले में उनका भलाई ही करता है। संत सरल चित जग हित, जानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव, सियावर रामचंद्र की जय। संत सरल चित, जगत हित, जानी स्वभाव सुन। जगत का भला करने में महात्माओं का सदा सरल चित्त रहता है। जगत का भला करने में मतलब कि डायरेक्टली कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं वो जगत का भला करने में लगे रहते हैं।
इसीलिए उनका जो चित्त होता है वो सरल रहता है, सिंपल रहता है। उनके स्वभाव और स्नेह को जानकर कहता हूं कि मुझ बालक की विनती सुनकर राम के चरणों में मेरी प्रीति हो। संतों से, महात्माओं से बाबा तुलसीदास जी विनती करते हैं कि अपना जो प्रेम है वो हमारे ऊपर बरसाओ, मुझ बालक पर मेरी विनती सुनो, ताकि श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े, अथवा मेरे स्वभाव और स्नेह को जानकर और हरि चरणों में ही प्रीति दो। मेरा जो स्वभाव है, बाबा कहते हैं कि मेरा स्वभाव है, उसको समझकर श्री हरि के चरणों में ही प्रीति प्रदान करो। संतों की बड़ाई कर और खलों का कर्तव्य और व्यास स्तुति से दिखाता है। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जो बिनु काज दाहिने बाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। बाबा तुलसीदास जी, आप समझे कि उसको समझना बहुत कठिन बात है। अगर कोई कोई समझे कि बाबा तुलसीदास जी कोई मामूली व्यक्ति थे, तो ये गलत है। क्योंकि ये चौपाई जब पढ़ते हैं हम लोग, बहुरी बंदी खल गन सती भाई, किसकी वंदना कर रहे हैं बाबा तुलसीदास जी? अब मैं दुष्ट गण की वंदना सरल भाव से करता हूं। दुष्ट लोग जो है, जो बिना प्रयोजन ही दाहिने से बाएं हो जाते हैं, मतलब कि उनका बदलने में पता नहीं लगता कि कब बदल सकते हैं। जो खल पुरुष है, वे पराये हित की हानि में अपना लाभ समझते हैं। अपना फायदा वो लोग समझते हैं कब? जो 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 सट लोग होते हैं, वो अपना फायदा कब समझते हैं? जब दूसरों का नुकसान होता है, तब दूसरों का अनहित होता है, तब ये लोग समझते हैं कि मेरा कोई फायदा हुआ है, आज मेरा कोई लाभ है। उजड़ने से प्रसन्न और बसने से दुखी होते हैं। कहीं कोई बस गया, कोई अच्छा से रहने लगा, तो ये लोग क्या करते हैं कि दुखी होते हैं। ये लोग, अगर कोई बस गया तो ये लोग प्रसन्न होते हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। लेकिन बाबा तुलसीदास जी फिर भी उनकी वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? कि किसी भी प्रकार से श्री रामचंद्र जी का जो भक्ति है वो हमारे अंदर आ जाए, श्री रामचंद्र जी के चरणों की जो भक्ति है वो हमें मिल जाए। किसी भी प्रकार कितना प्रयत्न कर रहे हैं। हरिहर यस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। विष्णु भगवान और शिव जी का जो यश अर्थात कथा है, वही चंद्रमा है, और उसे ग्रहण करने को खल राहु के समान है। बोलते हैं कि विष्णु भगवान और शिव जी का जो यश अर्थात कथा है, वही चंद्रमा है, और उसे ग्रहण करने को खल राहु के समान है। यदि कहीं कथा में दुष्ट जन प्रवेश करे, तो कुतर्क वाक्यों से कथा में विघ्न लगाते हैं। ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं, और कहीं पर अच्छा कथा चल रहा होता है, ऐसे लोग प्रवेश करते हैं और उसमें बाधा विघ्न डालने लगते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नुकसान निकाल लेते हैं कि ये भाई ये अच्छा नहीं हो रहा है, बैठने का स्थान ठीक नहीं है, खाने का स्थान ठीक नहीं है, या जो वक्ता है वो नहीं अच्छा है, या बैठने का जगह नहीं बनाया गया है, कैसे आसन प्रदान किया है, अलग अलग चीज से नुकसान निकालते हैं। जितनी देर कथा बंद रहे और वही मानो ग्रहण है, पर अकाज यानी कि दूसरे के काम बिगाड़ने को सहस्त्र भाव राजा के समान व सहस्त्र भुज के समान बल युक्त भट्ट योद्धा है। किसी के काम बिगाड़ने के लिए जब काम बिगाड़ने जाते हैं, तो ऐसा समझो कि उनके 1000 हाथ हो गए, जैसे सहस्त्र भाव था।
बिगाड़ने के लिए। और अगर किसी का भला करना हो तो समझो हाथ है ये नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। जो पराये दोष को हजार नेत्रों के समान व साक्षी सहित देखते हैं, पराया हित जो घी के समान है और उसे बिगाड़ने को उनका मन और मक्खी के समान पड़ जाता है। घी में अगर मक्खी पड़ जाए तो कहते हैं कि घी को फेंक ही देना चाहिए, बेकार हो गया। पराये दोष को देखते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं, उसका दोष को एनालाइज करते हैं। किसी का कुछ बिगड़ गया है, तो उसको ऐसे देखते हैं कि मतलब कि 1000 eyes से देख रहे हैं, हाँ? 1000 आंखों से देख रहे हैं। तेज कृशान रोष महिषेशा, अग अवगुण धन धनिक घनेशा, उदय के तु समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। खलों का तेज अग्नि, क्रोध महिषासुर के समान होता है। जैसे महिषासुर था ना, उसका तेज बहुत, महिषासुर जिसको भगवान ने वरदान प्रदान किया था, कहते हैं कि वो बहुत तेज था। ऐसे ही राक्षस लोग और तेज अग्नि के समान होते हैं और उसमें गुस्सा भरा होता है। पाप और अवगुण रूपी धन के धनी कुबेर के समान है, अर्थात जैसे कुबेर के पास धन है वैसे ही इनके पास पाप है। कुबेर जो है, और कुबेर जी देवताओं के ट्रेजरा है, भंडार भरा रहता है। ऐसे ही कहते हैं कि ये जो खल लोग है, राक्षस लोग है, बुरे लोग हैं, इनके पास पाप भरा रहता है, अवगुण रहते हैं। जिस प्रकार केतु के समान तारा उदय होकर सबका अहित करता है, उसी प्रकार या भी उदय होकर, और ये जो खल लोग होते हैं, ये जब भी निकलते हैं दूसरों का बुरा ही करते हैं। केतु के उदय होने से और प्रजा में भय अनिष्ट होता है, और इन दुष्टों के आगमन से लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसे लोग जब आते हैं तो सब कोई डर जाते हैं। कभी कभी समाज में हम लोग बैठे होते हैं तो वहां पर कोई आ जाता है और लोग कह देते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया, अभी सब काम बिगाड़ देगा, या कोई ऐसे शब्द अब शब्द कह देगा कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। इससे तो कहते हैं कि ये कुंभकर्ण के समान सोते रहे तो अच्छा है। कुछ हम लोग बोलते हैं ना कि ये कुंभकर्ण कैसा था, 6 महीना तक सोता था। लेकिन बाबा यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो खल राक्षस लोग हैं ना, ये 6 महीना सोए ही रहे तो अच्छा है। एटलीस्ट किसी किसी का अनहित नहीं करेंगे, किसी का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दल गरहि, बंदो खल जस शेष सरोषा, सहस बदन वरनो पर दोषा। ये अब जब हम लोग इसको पहले मैंने कहा था कि बाबा तुलसीदास जी कैसे हैं कि ये जो खल लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनके भी वंदना करते हैं। लेकिन अब जब इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और ये खलों के जो गुण है या अवगुण है, ये समझते हैं हम लोग। अब डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना कि साधु कौन है और असाधु कौन है। तो फिर हम लोग भी समझे कि साधु का जो चरित्र अभी बाबा तुलसीदास जी लिखे थे, उसको हम लोग पढ़ा, इतना अच्छा क्वालिटीज थे। और यहाँ पर जो खल लोग हैं, राक्षस लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, उनके क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, इन दोनों को जब हम लोग देखते हैं, इनको समझते हैं, तो हम लोग का मन में विचार आता है कि इनमें से कौन से क्वालिटीज हमारे अंदर है, कौन सा जो जो भाव है उसको हम लोग सुधारे ताकि हम लोग भी साधु कहला सके, है ना। इसीलिए बाबा लिखते हैं ये सब कि हम लोगों में सुधार आए। पराया पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दल गरहि। पराया कार्य बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग देते हैं, ऐसे खल लोग रहते हैं, राक्षस लोग रहते हैं, बुरे। जब मैं राक्षस कहता हूं ना तो बुरे लोगों के बारे में कहता हूं। तो ये लोग दूसरे को काम बिगाड़ने में कहते हैं कि हम मर गया तो ठीक है लेकिन दूसरे के मार के मरेगा। हाँ, ऐसे लोग कुछ लोग होते हैं ना। जैसे ओले, आप तो गलते हैं पर खेती को भी नाश कर देते हैं। हाँ, अभी पिछले सप्ताह ओला आया था ना, वो हाइल जो होता है उसको ओला बोलते हैं।
वो जब गिरता है, गिर के क्या होता है, गल जाता है। हम्म, लेकिन क्या करता है, जितना भाजी तरकारी रहता है सब नष्ट कर देता है। ऐसे ही खल लोग रहते हैं। खलों को सरोष शेष जी के और समान वंदना करता हूं, जो शूरता से सहस्त्र मुंह से पराया दोष वर्णन करते हैं। जैसे शेष जी सहस्त्र मुखों से राम नाम उच्चारण करते हैं, वैसे ही खल सहस्त्र मुख के समान बुराई करते हैं। ये कंपेयर करते हैं और शेष से। शेष जिनका 1000 मुख है, जिस 1000 मुख से शेष राम नाम का उच्चारण करता है, ऐसे ही खल लोग होते हैं, हाँ? मूर्ख लोग होते हैं, ठग लोग होते हैं, जो जब बुराई करते हैं तो ऐसा लगता है कि 1000 मुख से बुराई कर रहे हैं। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अग सुने सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवो तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। इन खलों की राजा पृथु के समान वंदना करता हूं, क्योंकि ये दुष्ट पराया पाप 10,000 कानों से सुनते हैं। राजा पृथु ने यह वर मांगा था कि जहां कहीं और भगवत कथा हो, वह हमको हजारों कानों के बराबर सुनने में आवे। ऐसे महान राजा पृथु थे। दुष्ट जन बुराई में अपने दोनों कान अब पृथ्वी नृप के समान लगा देते हैं। पुनः इंद्र के समान दुष्टों की विनय करता हूं। जिस प्रकार इंद्र को सुरानीक यानी कि देव सैन्य सदैव प्यारी है, इसी प्रकार इनको सुरा यानी कि मदरा नीक लगती है। वे जैसे इंद्र को राजमद है, वैसे इनको मदिरा का मद प्यारा है। इंद्र जो है, कहते हैं कि उनका जो राजपाट है उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ऐसे ही खल लोग होते हैं, ये लोगों को मदिरा यानी कि अच्छा लगता है। वचन व्रज जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। वचन वज्र जही सदा प्यारा। जिस प्रकार इंद्र को वज्र प्रिय है, ऐसे ही कठोर वचन प्यारे हैं। जैसे इंद्र सहस्त्र नेत्रों से पराया मंगल निहारते हैं, वैसे ही ये दोनों नेत्रों से पराया दोष देखते हैं, जो खल लोग होते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खलरीत। जानु पानी गुण जोरि जना, विनती करहु सप्रीत। सियावर रामचंद्र की जय। ये खल उदासीन रहते, अर्थात किसी के नहीं होते, और अरि यानी कि शत्रुता रखते हैं। और की तो कौन कहे, अपने मित्रों का भी हित सुनने के और जलते हैं, या खलों की रीति होती है। एक खल दुष्ट लोग जो होते हैं ना, अगर उनकी मित्र की भी बड़ाई होती है तो उनको अच्छा नहीं लगता। अथवा मध्यरस्त शत्रु मित्र, इन सब का हित सुनकर ऐसे लोग जलते हैं। वह उदासीन जो शिव और उनका शत्रु उसके हितकारी और भगवान का यश सुनते ही ऐसे लोग जलने लगते हैं। अथवा या दुष्ट उदासीनों के भी शत्रु होते हैं, और मैं इनको जानू, दोनों हाथ जोड़कर और जन मैं तुलसीदास सब प्रेम विनती करता हूँ। अथवा मैं उनको जानता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, और या व्यंग है, जानने के अर्थ में जानू पाठ है। मैं फिर कहते हैं कि मैं अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ, पर वे स्वभाव से ना चुकेंगे, और वह अपनी ओर से और भोलापन ना लावेंगे। कौओं को कितनी ही अनुराग से क्यों ना पालो, पर वे क्या कभी मांस खाना छोड़ सकते हैं। ये खल लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, इनको आप कितना अच्छी तरह से संभाल कर रखो, हाँ, वो गड़बड़ ही काम करेंगे, अलग ही उनका भाव होता है।
बंदव संत असंजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। ये संत और असंत का भाव यहाँ पर समराइज कर देते हैं बाबा तुलसीदास जी। बोलते हैं कि अब संत और असंतों को एक कोटि में कर और विभाग करते हैं कि संत महात्मा और असंजन दुष्ट दोनों के चरणों की वंदना करता हूं, और दुखदाता दोनों है, दोनों दुख देने वाले हैं। कैसे? कुछ थोड़ा सा अंतर है कि साधु पुरुष जब मिलकर बिछड़ने लगते हैं तो प्राण लेते हैं, दुख होता है। साधु संत के समाज में हम लोग रहते हैं, संगत में रहते हैं, और वो जब जाने लगते हैं तब बहुत दुख होता है, प्राण लेते हैं। अर्थात महात्माओं का वियोग असहा होता है, सहन नहीं होता है। यथा चौपाई में लिखा है कि कछु कपि कही विधि राखो प्राणा, तुम अवतात करत हो जान कहत हो जाना। कि माता पूछती है कि कहो कपि, ए वानर, कि तुम मुझको बताओ कि मैं किस प्रकार से अपना प्राण रखूं। हनुमान जी जो थे वो संत थे, महात्मा थे। तुम ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूं सोई दिन सोई राती। और दुष्ट मिलते ही छापा मारते हैं, दुख देते हैं, छल बल कर प्राण लेते हैं, यथा दुष्ट संग जनि देहि विधाता। संत महात्मा जब बिछड़ते हैं तो दुख देते हैं, और दुष्ट लोग जब मिलते हैं तो दुख देते हैं। संत महात्मा जब आते हैं तो सुख देते हैं, और दुष्ट जन जो होते हैं जब जाते हैं तब सुख देते हैं। यही अंतर है संत और असंतों में। उपजही एक संग जग माही, जल जनो कजी मीनू वनी बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अकाजू अकाधु। यद्यपि जगत में कमल और जोंक एक ही संग उत्पन्न होते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार साधु असाधुओं के गुण पृथक पृथक होते हैं। अमृत के और मदिरा के समान साधु और असाधु है। पिता दोनों का एक ही है, अमृत और मदिरा का अथाह समुद्र, साधु असाधु का अथाह जगत है। कहते हैं कि कमल जहां पर जिस कीचड़ में खिलता है उसी कीचड़ में जोक रहता है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है। उनके गुण अलग अलग होते हैं, और इसी प्रकार साधु असाधु जो होते हैं उनका पृथक पृथक मतलब अलग अलग गुण और अवगुण होते हैं। अमृत के और मदिरा के समान साधु और असाधु होते हैं। साधु जो होते हैं वो अमृत की तरह होते हैं, और असाधु जो होते हैं वो मदिरा यानी कि शराब की तरह होते हैं। भल अन बल निज निज कर तूती, लहत सुयस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कली मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक तही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी से यश और अपयश दोनों लेते हैं। धन कोटि में दोनों समान है, साधु जन अमृत चंद्रमा और गंगा के समान है। जिनके गुण है अमरता, शीतलता और पाप रहित कर देना, और व्याध जो खल है वे विष, आग और कर्म नाशा नदी के समान है। जिनके गुण है मरण, जलना और कामों का नाश करना। अच्छे बुरों के गुण अवगुणों को सब कोई जानता है, पर जो जिसे भावे वही उसे अच्छा है। क्योंकि देखा भी जाता है असत्य बोलना बुरा है, पर लोग बोलते हैं। झूठ बोलना बुरा है लेकिन फिर भी बोलते हैं। चोरी करनी बुरी आदत है लेकिन जानते हुए भी करते हैं लोग। इसीलिए साधु असाधु का ये जो स्तुति बाबा तुलसीदास जी ने की है। रामायण अगर कोई समझे कि हम लोग पूरा रामायण पढ़ लेंगे तो हम लोग सुधर जाएंगे, लेकिन मैं कहूं कि
आज का ये जो कथा, पिछले सप्ताह का जो साधु असाधु का कथा है, इतना ही कोई ले, हाँ, आदमी तब ही सुधर जाता है। क्योंकि यहीं पर रियलाइजेशन हो जाता है ना कि हम लोग अभी कौन है, कहां पर, किस स्थिति में, किस लेवल पर हम लोग हैं। यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता कौन सा है। एक खल बनकर हम लोग अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं या साधु बनकर जीना चाहते हैं। लोगों में अमृत बांटना चाहते हैं या लोगों में विष बांटना चाहते हैं। लोगों को दुख देना चाहते हो या लोगों को सुख देना चाहते हो। लोगों के जीवन में जब हम जाते हैं, उनको आनंद पहुंचाना चाहते हैं या उनको दुख देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी से अगर दूर हो तो उनको दुख हो हमारे बिछड़ने से, ना कि हम उसके पास उनको दुख हो। ऐसे ऐसे सुंदर भाव ये जो कथा में लिखा गया था, लिखा गया है। अभी तो राम जी का चरित हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं और साधु असाधु का भाव में ही इतना ज्ञान उत्पन्न हो गया कि इसी से हम लोग सुधर जाए। आज की कथा का हम लोग इस दोहा के साथ में और विराम करेंगे। भलो भलाई पे लही, लही निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच, सियावर रामचंद्र की जय। ये इतना सुंदर दोहा है। भलो भलाई पे लहई, लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच, सियावर राम चंद्र की जय। सबसे सुंदर बात कि भलो भलाई पे लही, लही निचाई नीच, परंतु जो भले पुरुष है बातें आपका बड़ाई होते जाएगा, होते जाएगा। नीच नीचाई करने से सराई जाते हैं, गिर जाते हैं लोग। एक बार आप नीचपन किया, आप अपने आचरणों से गिर गए। सुधा सराही अमरता, सुधा सेवन से अमरता, सुधा मतलब अमृत, अमृत पान करने से अमरता मिलती है। और विष सेवन से मृत्यु, पॉइजन पी लिया तो मर गया। अपने अपने गुणों में दोनों सराए जाते हैं। कितना भलो भलाई पे लही, लही निचाई नीच। भलाई करो तो आपका गुण संसार गाएगा, बड़ाई मिलेगी। नीचाई, नीच काम करोगे तो गिरते चले जाओगे। और ये सब जानबूझ कर होता है ना। कहते हैं कि जानबूझ नर करे डिटाई, डूबा जाए था नहीं पाई। जानबूझ के डिटाई करता है आदमी, गड़बड़ करता है, राक्षसपन करता है तो वो डूब जाता है। और जब डूबता है उसको डूबने का एंड नहीं मिलता, फिर डूबते चला जाता है, डूबते चला जाता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्री रामायण महारानी की जय। अगले सप्ताह जबकि दिवाली का पूजन जो है ना, धनतेरस है, तो मेरे ख्याल से सभी लोग अपने अपने घर पर पूजा करेंगे। तो हम लोग अगले सप्ताह का जो कथा है उसको नहीं करेंगे। उसके बाद का जो मंगलवार है, और उससे पहले मैं मैसेज कर दूंगा सबको, ताकि सभी लोग तैयार हो जाए और फिर एक बार फिर से हम लोग सब मिलकर रामायण की कथा को श्रवण करेंगे। जो लोग अपने अपने घर पर आरती करते हैं वो लोग आरती कर ले, और उसके बाद में
हम लोग सब मिलकर शांति पाठ करें। ओम धौ शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेवा शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।